पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सुखू सरकार ने एक तरफ एडवोकेट जनरल कार्यालय में वकीलों की भारी फौज खड़ी कर रखी है और दूसरी तरफ मुख्य संसदीय सचिवों और वाटर सेंस का केस कोर्ट में लड़ने के लिए बाहरी वकीलों को भारी भरकम फीस देकर राज्य का खजाना लुटा रही है। आज यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि हाई कोर्ट भी वाटर सेंस कमीशन को असंवैधानिक करार दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अपने तमाम मित्र यहां विभिन्न पदों पर एडजस्ट करके सरकार का खजाना बेरहमी से लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों, सीपीएस निगम बोर्ड के अध्यक्षों एवं कांग्रेस विधायकों का 2 मास का वेतन स्थगित करने की नौटंकी कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड में अपने मित्र अध्यक्ष की सैलरी में सीधा 1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। सुखू सरकार जनता के लिए तो बेरुखी दर्शा रही है, लेकिन मित्रों पर मेहरबानी लुटा रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा शासन में एडवोकेट जनरल कार्यभार में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल सहित कुल 42 नियुक्तियां हुई थी, लेकिन सुखू सरकार ने 75 से अधिक नियुक्तियां करके एक नया इतिहास बना दिया है और अपने तमाम मित्रों को इसमें एडजस्ट कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होने का कीर्तिमान भी बना डाला जिसने 20 से ज्यादा ओएसडी और दर्जनों सलाहकार तैनात करके सरकारी खजाने पर बोझ डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के आर्थिक कुप्रबंधन का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है और प्रदेश का कर्मचारी वर्ग भी भुगत रहा है। सरकार अपने वायदे भी पूरे नहीं कर पा रही है, अपनी गारंटियां भी पूरी नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने मित्रों पर दोनों हाथों से खजाने का पैसा लुटाकर प्रदेश को कर्ज के दलदल में इस तरह से धकेल दिया है कि आने वाले कई वर्षों तक प्रदेश आर्थिक रूप से खड़ा नहीं हो पाएगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि ये बड़े खेद की बात है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को उनके जायज हकों से वंचित रखा जा रहा है और जब कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उन्हें तानाशाही तरीके से नोटिस दिए जा रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुखू सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। देखिए, विपक्ष 2023 में भी जो है वो वाटर सेस जो कमीशन बनाया गया हिमाचल प्रदेश में उसका विरोध करते रहे कि ये तर्क संगत नहीं है और सुखू सरकार ने वाटर सेस कमीशन जो है उसका गठन किया ताकि जो हिमाचल प्रदेश में जितने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनसे वाटर सेस टैक्स लगा के सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो। हालांकि इसके बाद जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वाले जितने भी इन्वेस्टर थे वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो वाटर सेस कमीशन बनाया गया है ये असंवैधानिक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई सरकार, वहां भी सरकार को राहत नहीं मिली। मेरा तो इस विषय में यही कहना है कि सरकार को कोई भी फैसला है वो पहले सोच विचार के करना चाहिए। सरकार की इसमें बहुत ज्यादा फजीयत हुई है और बार बार मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है उसका खजाना खाली पड़ा है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से सरकार का खजाना जो है वो खाली होने का रोना रो रहे हैं। और 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि मेरे सारे कैबिनेट मंत्री, मेरे सारे सीपीएस और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 2 महीने की जो सैलरी है उसको हम डिले करेंगे, 2 महीने बाद लेंगे। और आज पूरे देश में इसका जो है वो फजीयत हो रही हिमाचल प्रदेश की कि हिमाचल प्रदेश जो है वो आर्थिक संकट के द्वार पर आके खड़ा हो गया, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और आर्थिक इमरजेंसी कभी भी लग सकती है। मेरा भाव यह कहने का कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी वाटर सेस कमीशन जो है उसको असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इस विषय में कोई राहत नहीं मिली है और अभी भी वो जो वाटर सेस कमीशन जो है वो चल रहा है क्योंकि वहां सुखू जी के अपने मित्र हैं। कितने लोग वहां एडजस्ट हैं, कितनी गाड़ियां उनके पीछे चल रही हैं, कितने उनको बंगले दिए हैं, ये सारा का सारा प्रदेश के ऊपर जो है बोझा डाला जा रहा है। और आज आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 75 एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल ये लगाए गए। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले रही उसमें भी लगभग 42 थे, लगभग 35 एडवोकेट जनरल के ऑफिस में
ज्यादा तैनातियां जो अपने मित्रों की करी है, हर जगह पैसे का मिसयूज हो रहा है। आज भी आप देखिए कि नोटिफिकेशन हुई है जिसमें कामगार बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, इनके मित्र हैं, उनकी 30,000 रुपया जो ऑनरेरियम उनको मिलता था वो 1,30,000 कर दिया। तो प्रदेश का जो खजाना है वो प्रदेश की जनता पर, प्रदेश के विकास पर, प्रदेश के कर्मचारियों को उनको मिलने वाले लाभ, उनको जो मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है। और जिस उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता ने वोट डाले थे उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री सिर्फ अपने मित्रों को खुश करने के लिए लगे हैं और प्रदेश का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो मित्रों पर लुटा